हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आज की आप इस वीडियो में जानेंगे कि पौष मास की सफला एकादशी कब पड़ रही है और व्रत कब रखा जाएगा, पारण का समय क्या रहेगा, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। इसी के साथ साथ पूजा विधि के बारे में जानेंगे और एकादशी व्रत के नियमों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये अपने नाम की तरह ही हर कार्य को सफल करने वाली है। हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत रखा जाता है। साल भर में कुल 24 एकादशी होती है। कई बार अधिक मास आने की वजह से 26 एकादशी हो जाती है। और दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, आपके कार्य में रुकावटें आ रही हैं, तो उन कार्यों में सफल होने के लिए आपको सफला एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, आप पहले हम जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। दोस्तों, 7 जनवरी 2024 को पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जो कि शाम रात के समय 12:41 से प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 8 जनवरी 2024 को देर रात 12:46 को पे खत्म होगी। तो ऐसे में एकादशी तिथि, जो कि 7 जनवरी को ही रविवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। तो दोस्तों, 7 जनवरी को व्रत रखने के बाद इस व्रत का पारण का समय 8 जनवरी 2024 को सुबह 7:15 से लेकर 9:20 के बीच व्रत का पारण किया जाएगा। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की उपासना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत से बड़ा व्रत और कोई भी नहीं है। अगर आप भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत आप अवश्य ही करें। दोस्तों, एकादशी व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। अब हम इसकी पूजा विधि भी जान लेते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत 3 दिन तक चलता है, जो कि दशमी से द्वादशी तिथि तक होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो दोस्तों, दशमी तिथि के दिन से ही आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। इसके लिए आपको शाम से पहले ही आपको भोजन कर लेना चाहिए। सूर्यास्त से पहले पहले आप भोजन कर लें और सूर्यास्त के बाद ही आप दांतों को अच्छी तरह से साफ कर लें, क्योंकि एकादशी के दिन दांतों को साफ ना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दिन दातुन करना वर्जित माना गया है। इसलिए आप दशमी तिथि को ही शाम के समय आप दातुन कर लें तो ज्यादा उत्तम रहेगा, ताकि आपके दांतों में कोई भी अन्न का दाना ना लगा रहे। इसी के साथ साथ दोस्तों, एकादशी के दिन बालों को भी नहीं धोया जाता, इसीलिए आप दशमी तिथि को ही अपने बालों को धो लें। ऐसा करना अति उत्तम माना जाता है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। एकादशी के दिन झाड़ू पोछा भी नहीं किया जाता, वो भी आप दशमी तिथि के दिन ही अपने घर को साफ व शुद्ध कर लें। उसी दिन ही आप झाड़ू पोछा अपने घर में कर लें। और एकादशी के दिन ना ही कपड़े धोए जाते हैं, तो आप दशमी तिथि को ही आप अपने घर में अपने कपड़े वगैरह सारे वगैरह आप धोकर रख लीजिए, क्योंकि दशमी तिथि से नियमों का पालन करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ दशमी तिथि को भी आप तामसिक चीजों का भोजन ना करें, यानी कि प्याज लहसुन का अपने घर पर, अगर आप व्रत रख रहे हैं आप तो प्रयोग करेंगे नहीं, लेकिन अगर आप अपने घर में दूसरे जो आपके साथ है, आपके परिवार वाले हैं, वो भी इस दिन प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, तो भगवान विष्णु जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और इस दिन दशमी तिथि से ही रात में आप ब्रह्मचार्य के पालन का भी संकल्प लेंगे। और इस दिन अगर आप बेड पर ना सोकर भूमि पर शयन करेंगे तो ये अति उत्तम रहेगा। इस तरीके से आपको दशमी तिथि के दिन इन सभी नियमों का आपको पालन करना अत्यंत ही आवश्यक है। अब एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको जल्दी उठना चाहिए। वैसे तो हमें हर रोज ही सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन इस बार पौष मास की एकादशी है और इस दिन आपको जल्दी से जल्दी अवश्य ही उठना चाहिए। और पौष मास में भगवान विष्णु और सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। और एक बात, आज रविवार भी है, तो इसीलिए सूर्य नारायण को आपको अवश्य ही विशेष रूप से उनकी पूजा उपासना आपको अवश्य ही करनी चाहिए। और पौष मास सूर्य नारायण का होता है, इसीलिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर हैं तो वहां पर आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो आप घर पर ही आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। और उसके बाद आपको साफ सुथरे कपड़े धारण करने चाहिए। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, इस दिन काले और नीले कपड़ों का आप बिल्कुल भी त्याग कर दें।
आप ना पहने तो अति उत्तम रहेगा और आप गुलाबी, लाल, पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं। अब उसके बाद आप सूर्य नारायण को विशेष रूप से तांबे के लोटे में जल, रौली, अक्षत और लाल फूल डालकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें तो अति उत्तम रहेगा। इससे सूर्य भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और उसके बाद आपको अपने पूजा घर में जाना है, तो वहां पर आपको पूजा घर में सबसे पहले गंगा जल से शुद्ध करना है और उसके बाद एक लकड़ी का पाटा लेना है। उस पर आपको लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाना है और वहां पर आपको भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करनी है। अगर आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो आप उनकी तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास तस्वीर भी नहीं है, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप भगवान विष्णु जी के स्वरूप लड्डू गोपाल जी को भी वहां पर स्थापित कर सकती हैं। और उसके बाद उनका आप गंगा जल मिले युक्त पानी से उनका अभिषेक करें। आप उनका पंचामृत से भी अभिषेक कर सकती हैं, तो ये अति उत्तम रहेगा अगर आप उनका पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, अति उत्तम रहेगा। उसके बाद उनका अच्छे से श्रृंगार करें और उसके बाद उनको पीले चंदन का तिलक लगाएं और उसके बाद भगवान विष्णु जी के सामने, लड्डू गोपाल जी के सामने एक घी का दीपक अवश्य ही जलाएं। अब उनकी षोडशोपचार से, उनका विधि विधान से पूजा अर्चना करें। उनको पीले रंग के फूल, धूप, दीप, नैवेद्य से उनका पूजन अर्चन करें और भगवान विष्णु जी के सामने अब अपने व्रत का, सफला एकादशी व्रत का संकल्प लें, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता। आज आप व्रत का संकल्प लें कि आप यह एकादशी का व्रत कर रहे हैं या कर रही हैं और उसके बाद कि आप ये सफला एकादशी का व्रत निर्जला व्रत रखना चाहती हैं या फिर फलाहार व्रत करना चाहती हैं, तो ये आपके ऊपर निर्भर है। जैसी आपकी समर्था है आप उसके हिसाब से अपना व्रत कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको एकादशी का व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु जी को पीले रंग के मिष्ठान का भोग लगाएं और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, इनको तुलसी के बिना ये भोग अर्पण नहीं करते हैं, तो मिठाई पर आप तुलसी रखकर भगवान विष्णु जी को अवश्य अर्पण करें। आप चाहे तो तुलसी की माला बनाकर भी भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल जी को चढ़ा सकते हैं। और इस बार ये रविवार को भी पड़ रहा है एकादशी, तो इसमें ये बात आती है कि हमें रविवार के दिन तुलसी माता की पूजा उपासना कैसे करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत ही प्रिय है। देखिए दोस्तों, इस बार रविवार पड़ रहा है। वैसे तो हम रविवार को तुलसी माता में जल नहीं देते और ना ही एकादशी पर तुलसी माता को जल दिया जाता है और ना ही एकादशी पर तुलसी पत्तर तोड़े जाते हैं और ना ही रविवार के दिन तुलसी पत्तर तोड़े जाते हैं। और आप इस दिन तुलसी माता की पूजा दूर से खड़े होकर ही उनको प्रणाम करके तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में दीपक जलाने की परंपरा है रविवार को, तो आप दीपक अवश्य ही जलाएं। वैसे आप दीपक जला सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा, लेकिन आप तुलसी माता को स्पर्श मत करिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भी निर्जला एकादशी का व्रत रखती है, इसीलिए तुलसी माता को स्पर्श नहीं किया जाता। ना ही उनके तुलसी के पत्रों का प्रयोग करना चाहिए। बस आप दूर से उनको प्रणाम कर सकते हैं। आप चाहे तो दीपक लगा सकती हैं। अगर आपके घर में ये परंपरा है तो आप लगाइए, अगर आपको घर में ये परंपरा नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। आप दूर से ही उनको प्रणाम करके अपने व्रत को संपूर्ण कर सकती हैं। आप पूरा दिन भगवान विष्णु जी का मन ही मन भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप कर सकती हैं और उनका विशेष मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप मन ही मन पूरा दिन जाप करती रहें। आज के दिन किसी के प्रति भी निंदा चुगली ना करें और ना ही अपने घर में आज के दिन लड़ाई क्लेश आपको करना चाहिए और ना ही आपके घर का कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति करे। इस दिन मांस मदिरे का त्याग करना चाहिए और भूलवश भी इस दिन अपने घर में आप तामसिक भोजन का भी त्याग कर दें। अगर आपने भी व्रत रख रखा है और आपके बाकी फैमिली मेंबर्स भी इस दिन प्याज लहसुन ना खाएं तो अति उत्तम रहेगा। पूरा दिन भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करते रहें और फिर शाम के समय भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि रात्रि जागरण का एकादशी व्रत में सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है और रात्रि जागरण आप अवश्य करें। भगवान विष्णु जी के निमित्त प्रति सफला एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुने और प्रसाद सभी में बांटें। और अगले दिन सुबह फिर से आपको एकादशी की रात्रि के बाद द्वादशी वाले दिन सुबह आपको जल्दी उठना है और फिर से आपको भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी है और फिर आपको ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना है और गरीबों को भी अन्न का दान अवश्य ही करना है। और इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, तो आप गरीबों को गर्म चीजें, गर्म ऊनी कंबल
और उनको खाने-पीने की चीज़ें, गुड़ का दान आप अवश्य ही करें और उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। और क्योंकि जितना एकादशी व्रत का महत्व है, उतना ही महत्व एकादशी व्रत का पारण का भी है। इसलिए विशेष रूप से इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।